नमो नमः मित्राणि। मम नाम केशवनाथ झा। प्रथमस्तावत् मङ्गलाचरणम्। ॐ यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव प्रीत्येति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो पहले मेरा चिंतन जो विषय था वह विषय क्या था? तो वह विषय था योग के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आज श्री भगवान कृष्ण कर्म संन्यास योग के बारे में क्या कहा है वह मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। कल श्री कृष्ण ने प्रश्न उठाया जो मेरे लिए कर्मों के संन्यास या फिर कर्म योग दोनों में से कौन सी कल्याणकारक होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयसकरा बुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। जी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जे हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। अर्थात कहते हैं जो ये कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों जो हैं वह परम कल्याण के करने वाले हैं, परम कल्याण देने वाले हैं, दुख को नाश करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कहते हैं जो उन दोनों में श्रेष्ठतर कौन है? तो कहते हैं श्रेष्ठतर उन दोनों में कर्म संन्यासी से कर्म योग साधन में सुगम और वह श्रेष्ठ है। अर्थात कर्म योग जो है वह श्रेष्ठ है। और फिर आगे चर्चा करते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं हे अर्जुन, जो पुरुष न तो किसी से द्वेष करते हैं और न किसी से आकांक्षा रखते हैं, अर्थात किसी से ये भी नहीं रखते हैं जो मुझे ये दे दे या वो दे दे, वह न तो द्वेष रखते हैं न आकांक्षा रखते हैं, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। वह जो है कर्मयोगी अपना कर्म करते हुए सन्यासी ही कहा जाता है। क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि द्वेष और राग से रहित जो पुरुष होते हैं ना, वो संसार में रहते हुए भी संसार बंधन से अर्थात संसार सागर रूपी भव सागर से वो मुक्त रहते हैं। इसी कारण मानव में चाहिए कि उनमें कोई भी राग द्वेष नहीं होना चाहिए। उनको अपने राग द्वेष को परित्याग करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में लग जाना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।